for one to immerse oneself in Dharma Aradhana, Atma Dhyan, Swadhyay, and Tat Vichintan. Das Lakshana refers to the Das Lakshana that becomes apparent in a Jeev due to Atma Shuddhi beyond a certain level. While we might have some general idea, these 8 lectures will help us all in developing a better and deeper understanding of this topic. We will have evening lectures today, tomorrow, and on Monday and Tuesday next week. On Saturday, 8th of July and Sunday, 9th of July, we will have 2 lectures each day, starting at 10:30 a.m. and 1:30 p.m. with an intermittent Swami Vatsalya. I humbly request all of you to please attend the entire lecture series and motivate other Sadharmic Bandhuvars to do so as well. You are welcome to ask any questions on the subject matter at the end of the lectures on each day. However, I request you to please refrain from asking a question unrelated to the topic or Jain Darshan. With that, I humbly request Shastri Ji to please take this program forward. Uncle would like to, Chandramar Ji would like to add a few sentences. ज़्यादा फॉर्मल कुछ नहीं है, आपने सब कुछ कह दिया है। थैंक यू सुनील। मैं खाली ये कह रहा था कि अगर आपको किसी, हालांकि दूसरे लोग हैं नहीं ज़्यादा, लेकिन आपको अगर किसी और टॉपिक पे शास्त्री जी से डिटेल में चर्चा करनी हो तो आप हमें बताइए। तो मंडे ट्यूसडे को जब शास्त्री जी हमारे घर पर ही ठहरे हुए होंगे तो उस वक्त दिन में हम 1 घंटे का या जो भी ज़रूरत होगी वैसा स्केड्यूल कर लेंगे। अभी यहाँ पर जैसे सुनीत ने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि एंड में आप क्वेश्चन पूछें रिलेटेड टू टॉपिक और शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि हम अपना टाइमिंग मैनेज कर सकें। बट यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद शास्त्री जी। अगर आपको किसी भी रिलीजियस टॉपिक पे चर्चा करनी, लेट अस नो, वी विल स्केड्यूल दैट सेशन ओनली इफ देयर इज इनफ रिस्पॉन्स एंड इनफ पीपल वांट टू नो, देन लेट अस नो एंड वी विल स्केड्यूल दैट आल्सो ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। चलिए, विद दैट वन लेट्स स्टार्ट इट। जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। क्लीवलैंड शहर में पिछले कई वर्षों से हम और आप मिलजुल के स्वाध्याय कर रहे हैं। बड़े महाभाग्य से ये जिन शासन की छत्र छाया हम और आपको मिलती है। जिन शासन कितना दुर्लभ है ये शायद अब बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्व इस बात को महसूस कर रहा है। पहले तो मनुष्य पनाही होना बहुत दुर्लभ है। जितनी जीव राशि पूरी दुनिया में है, किसी के पास 1 इंद्रिय है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है। 5 इंद्रियों का मिलना अपने आप में बहुत दुर्लभ संयोग है, और 5 इंद्रियों के साथ में मन का मिलना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जैसे हम संगी पंचेंद्रिय कहते हैं, हर इंद्रिय का अपना काम है। आँख का काम जैसे देखना है, कान का काम सुनना है, घ्राण इंद्रिय का काम सूंघना है, रसना इंद्रिय का काम चखना है, स्पर्शन इंद्रिय का काम छूना है। ऐसे ही मन का काम क्या है? तो कहते हैं हित अहित का निर्णय करना है। क्या हित रूप है, क्या अहित रूप है, इस बात का निर्णय जो है वो मन के द्वारा संभव होता है।
मन नहीं होगा तो जो वैचारिक शक्ति चाहिए मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, अथवा यूँ कहें कि सामान्य प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, ये जो जैन दर्शन का फंडामेंटल है, ये बिना संगी पंचेंद्रिय हुए समझ में आ ही नहीं सकता है। और योगानुयोग की बात है कि हम और आप संगी पंचेंद्रिय जीवों में आते हैं। दूसरी बात मैं शुरू करने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि जैन दर्शन की कोई भी विषय वस्तु कठिन नहीं है, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी समझ में ना आए, हमने कभी सुना ना हो, हमने कभी परिचय ना किया हो, हमने कभी शास्त्र खोल के ना देखे हों, एक अलग विषय है। यदि आप थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे, तत्व समझने का प्रयास करेंगे, तो तत्व जरूर 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 समझ में आएगा। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इस युग में जब 24 तीर्थंकर हुए और वर्तमान शासन नायक जिन्हें हम तीर्थंकर महावीर कहते हैं, वे यहाँ इस धरती पर हुए। उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद तप किया, तप के उपरांत उन्हें क्या हुआ, केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने पर क्या हुआ, समोसरण की रचना हुई। समोसरण ही बोलते हैं ना उनकी धर्म सभा को, जहाँ वो बैठ के जगत के जीवों को कल्याणकारी वाणी से लाभान्वित करते हैं। उस वातावरण का जो नाम है वो क्या नाम है, समोसरण नाम है। तो मैंने तो पहले ये पूछना चाहता हूँ कि तीर्थंकर महावीर कितने वर्ष तक उस समोसरण में विहार करते रहे, समोसरण की रचना होती रही, व्याख्यान होते रहे, चर्चा चलती रही। आइडिया है किसी को? लगभग 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक समझो उनको केवल ज्ञान की अरहंत दशा की परिस्थिति रही, और उसके बाद सर्व कर्मों का नाश हुआ और फिर जो है सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ रवि भैया, वो 30 साल तक क्या चलता रहा? कुछ आइडिया है आपको? वो 30 साल तक क्या करते रहे? दीक्षा लेने के बाद और केवल ज्ञान होने से पहले तो आपने जवाब दे दिया कि वो तप करते रहे, मतलब ऐसी साधना करते रहे जिस साधना से कर्मों का नाश हो, और उस साधना की सफलता के फलस्वरूप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी, ये जो घातिया कर्म कहे जाते हैं, इन कर्मों का नाश भी हो गया, केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया। केवल ज्ञान प्रकट हो गया मतलब पूरा विश्व उनके ज्ञान में आ गया। अभी अद्भुत परिस्थिति है, पूर्ण वीतरागता हो गई, रंच मात्र भी मोह की सत्ता नहीं रही, मोह क्षयाच, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का भी क्षय हो गया, तो सर्वज्ञता भी प्रकट हो गई। तो जो वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हुई, और वो सर्वज्ञता में उनको क्या ख्याल में आया, क्या जानने में आया, इस विश्व में जितनी भी सत्ताएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जितनी भी पर्याय हैं, ये मैं जब जितनी जितनी बोल रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है द्रव्यों की संख्या अनंत है, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं, एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय हैं। केवल ज्ञान उसको कहते हैं जो इन सब को एक साथ एक समय में जानता है। इतनी पढ़ाई तो हम सब की लगभग लगभग हो चुकी है, पढ़ रहे हैं बचपन से। फिर भी किसी को केवल ज्ञान के संदर्भ में संदेह हो तो जैनाचार्यों ने युक्ति युक्त तरीके से ये सिद्ध किया है कि कोई व्यक्ति केवल ज्ञानी कैसे हो सकता है, और वह केवल ज्ञानी अरहंत ही होते हैं, वीतरागी ही होते हैं, रागी द्वेषी केवल ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। इस बात की सिद्धि शास्त्रों में बहुत विधिवत की गई है, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं, हमें ये बात स्वीकार है। अब प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान होने के उपरांत
जब सौधर्म इंद्र ने समूह शरण की रचना कर दी और उस समूह शरण की सभा में किन किन लोगों के बैठने की व्यवस्था थी? देवताओं के लिए तो थी ही, क्योंकि बनाया ही देवताओं ने था। मनुष्यों के लिए भी व्यवस्था थी। मनुष्यों में भी जो खास खास लोग हैं वे तो थे ही, आम आदमी भी आ सकती थी वहाँ। ऐसा तो बंदिश नहीं था कि हम कहीं की स्पेशल सिटीजनशिप होगी तभी आपको एंट्री मिलेगी। मनुष्य मात्र के लिए वहाँ प्रवेश था। एंट्री गेट पर कोई खड़े होकर पूछने वाला नहीं था कि आप कौन हैं, किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस जाति से हैं, किस कुल से हैं, कोई लेना नहीं। वहाँ एंट्री पास पे सिर्फ इतना था, संगी पंचेंद्री हैं क्या? हाँ, आ जाए, अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है आपका। उस विराट धर्म सभा में न केवल मनुष्य बल्कि त्रेंच गति के जीवों का भी भव्य स्वागत हो रहा था। हमने चित्रों में देखा है। वहाँ घूमते घूमते कोई गधा पहुँच गया, कहा कि अंदर आ जाऊँ, तो बताओ सौधर्म इंद्र क्या कहेगा? यही कहेगा ना, आइए साहब पधारिए, आपके लिए यहाँ व्यवस्था है। हाथी आ जाएगा तो क्या करेंगे? शेर आएगा तो क्या करेंगे? कुत्ता आएगा तो क्या करेंगे? बिल्ली आएगी तो क्या करेंगे? है ना, उसके लिए अलग से व्यवस्था, एक सेक्शन बना हुआ है ना अलग से। मैं ये बात इसलिए स्मरण में दिलाता हूँ अक्सर, ताकि हम ये बहाना ना बना पाएँ कि हमें तीर्थंकर की वाणी समझ में आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि जब गधों को समझ में आ सकती है, हाथी को समझ में आ सकती है, शेर को समझ में आ सकती है, तो फिर आपको समझ में क्यों नहीं आ सकती है? कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है कि साहब पंडित साहब, आप इस ग्रंथ व्रंथ तो बहुत भारी चीज़ें होती हैं, आप तो हमको ये बता दो कहाँ डोनेशन देना है ताकि हम सीधे मोक्ष चले जाएँ। अथवा फिर आएगा कि ये ग्रंथ तो बहुत कठिन है, आप तो ये बताओ व्रत कितने करने हैं, उपवास कितने करने हैं। मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि ये सब बाद में कर लेंगे, पहले ये बता कि तीर्थंकर महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद जब तक मोक्ष नहीं हो गया तब तक उन्होंने क्या किया? किसी को पता हो तो बताओ। बोलो भैया, रवि भैया, क्या किया उन्होंने? हैं, मोटा मोटी आइडिया तो होगा। कौन अपन बारी के फोटो तो मेरा जाएगा, आपका नहीं जाएगा, आपकी सिर्फ आवाज़ जाएगी। सुनीत जी, हाँ आप बताओ क्या? बहुत मैं अभी प्रवचन वाले उसमें मूड में ना हो करके अपन चर्चा डिस्कशन वाले मूड में रहें, क्योंकि पर्सनल डिस्कशन जो होते हैं ना वो बहुत काम के होते हैं। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य है, गिनती के लोग हों, गिनती का निर्णय हो और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए। हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद में और मोक्ष जाने से पहले वो शारीरिक अवस्था में थे। हाँ, अरहंत अवस्था में थे। समोषण लगा हुआ है, पद्मासन मुद्रा में समोषण में वे विराजमान हैं। सौधर्म इंद्र है, मनुष्य गति के भी जीव हैं, त्रेंच गति के भी जीव वहाँ हैं, देव गति के भी जीव वहाँ हैं, और वह समोषण विहार भी करता है। आज यहाँ है, कुछ दिनों बाद वहाँ है, ऐसे पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जैसा नियोग हो जीवों का वहाँ जाता है। मैं तो सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ रफ आइडिया के लिए कि उस समोषण में होता क्या है। उनकी दिव्य धुनी गिरती है, बट वो तो ऑटोमेटिकली गिरती है, वो कुछ करते थोड़ी है ये। नहीं नहीं, समझ गया वो। बस मेरा काम इतने से चल जाएगा, आपकी आधी लाइन से मेरा काम चल जाएगा। वो क्या प्रक्रिया है, कैसे होती है, क्या वो टेक्निकल पार्ट है, आपने जो आधी बात की ना उससे मेरा काम चल जाएगा। बोले वहाँ दिव्य ध्वनि खिरती है। समोषण माने जहाँ भगवान की वाणी खिरती है, अथवा सीधे सरल शब्दों में कहें जहाँ भगवान का उपदेश होता है। तीर्थंकर भगवान जो कुछ भी उन्होंने जाना है केवल ज्ञान से, वे भव्य जीवों के लिए उस वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं। धर्म क्या है, धर्म कैसा है, धर्म क्यों है, अथवा कोई भव्य जीव कोई प्रश्न लेके वहाँ पूछता है तो उसके चित्त में जो प्रश्न उत्पन्न होता है वो उसका समाधान हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इतना कह सकते हैं, वहाँ तीर्थंकर भगवान महावीर प्रवचन करते हैं और तीन गति के जीव उन प्रवचनों को सुनते हैं। वास्तव में प्रवचन शब्द शास्त्रों में तीर्थंकर की वाणी के लिए ही आया है। प्र जो शब्द अक्षर का उपयोग किया ना, प्रकृष्ट रूप से जो उत्कृष्ट वचन हैं उनको प्रवचन कहते हैं। और इस धरती पर
तीर्थंकर भगवान की वाणी से उत्कृष्ट वचन और किसके हो सकते हैं। इसलिए वास्तव में मूल में उनके वचनों को ही प्रवचन कहा जाता है। ये जो बाद में हम और आप सब जो प्रवचन कहने लग गए हैं, वो इस आधार पर कि हम भी उन्हीं के वचनों को दोहरा रहे हैं, हम अपने वचन उसमें शामिल नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ जो प्रवचन करते हैं, इसलिए उसको भी प्रवचन कह देते हैं। तो 30 साल तक उनके प्रवचन चलते रहे। कितने साल तक? ऑफिशियल डेटा है ना ये, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको भी आवश्यकता नहीं। 30 साल तक प्रवचन होते रहे और सुनते रहे। जितनी बार भी दिव्य ध्वनि खिरती थी, वहाँ मुख्य रूप से धर्मोपदेश होता था। समोसरण का मतलब ही होता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश कहो या समोसरण कहो, एक ही बात है। तीर्थंकर महावीर की धर्मसभा का नाम समोसरण है। तीनों गति के जीव वहाँ लाभ लेते हैं। तो 2 पॉइंट बताए मैंने। एक तो ये कि आप ये मत कहना कि तीर्थंकर की वाणी हमें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ त्रियंचों को भी समझ में आ रही है। 4 गति होती हैं टोटल 4 गतियाँ होती हैं। नरक, मनुष्य, देव और त्रिंच। उनमें से नरक गति के जीव वहाँ उपस्थित नहीं है। 3 गतियों के जीव हैं, मतलब 3 गतियों में पाए जाने वाले जीव वहाँ बैठ सकते हैं और बैठते हैं धर्म समोसरण में। तो ये तो बात अब छूट गई कौन सी कि हमारी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जब त्रियंचों को आ जाएगा तो हमें तो आ ही जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 30 साल तक उन्होंने प्रवचनों में कहा क्या? थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ये चाहिए कि रेंज में सब खाली पंचेंद्रिय होंगे कि खाली पंचेंद्रिय? वो हम शुरुआत में ही कर चुके। 3 और 4 इंद्रिय नहीं, 3-4 मक्खी मच्छर वहाँ नहीं जाएंगे। सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीव ही वहाँ पहुँचते हैं। और मुख्य कारण ये है क्योंकि सम्यक दर्शन की पात्रता में संगी पंचेंद्रिय होना शामिल है। उसके बिना तत्व की समझ विकसित होती नहीं। उतना ज्ञान का क्षयोपशम असंगी जीवों के पास नहीं होता है कि वे भेद विज्ञान करके, आत्मानुभूति करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ कर सकें। वहाँ कर्म फल की मुख्यता है। वहाँ कर्म फल चेतना ही मुख्य रूप से है। जैसा उदय में आता है वैसा भोगते हैं। जैसे पेड़ खड़ा हुआ है, अब गर्मी पड़ेगी तो गर्मी को भोगेंगे, सर्दी पड़ेगी सर्दी को भुगतना पड़ेगा, कोई पत्थर मारेगा तो खाना पड़ेगा। एक कर्मों के फल की चेतना रूप चेतना है वहाँ। भागने की, दौड़ने की, विचारने की ऐसी शक्ति एक इंद्रिय आदि जीवों के पास नहीं है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय असंगी जीवों के पास भी कर्म चेतना तो कही गई है, लेकिन फिर भी वो कर्म फल चेतना जैसी ही है। मुख्य रूप से मनुष्य संगी पंचेंद्रिय जो जीव हैं, त्रियंच संगी पंचेंद्रिय जीव जो हैं, उनके बारे में हम बात करें तो वे तत्व समझ सकें ऐसी चेतना उनके पास होती है। माने संगी पंचेंद्रिय जीव तत्व की समझ सकता है। चलो, तो अपन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रश्न ये है कि वो 30 साल तक समोसरण में जो प्रवचन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, धर्मोपदेश होता है, दिव्य ध्वनि खिरती है, आप कुछ भी शब्द कहें उसके लिए, उस दिव्य ध्वनि में क्या होता है? उन प्रवचनों में क्या है? उन्होंने जो 30 साल तक कहा वो हमें कैसे पता चल सकता है कि उन्होंने क्या कहा? उसका कोई आइडिया बताओ आप तो हमें। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई मीटिंग हो और हम मीटिंग में ना पहुंच पाएँ तो हम क्या करते हैं? हम 12-15 लोगों में से ढूंढते हैं कि कौन हमें मीटिंग की पूरी जानकारी दे सकता है। तो हम उसको फ़ोन लगा के पूछते हैं क्या हुआ कल। तो फिर वो बताएगा कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने हाँ कर दिया, और फाइनली। तो ऐसे ही हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप उनका जय जयकार करते हैं, आप उनके बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, आप उनके बड़े बड़े जुलूस यात्राएं, शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं, उनके नाम पे बड़े बड़े कन्वेंशन कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा था 30 साल तक, वो हमें कैसे पता चल सकता है, ये बताओ। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, सही जवाब है आपका। 100 में से 100 नंबर कि साहब आचार्यों ने कृपा करके जो कुछ भी तीर्थंकर की वाणी में सुना था उसको उन्होंने क्या किया कि शास्त्र रूप से लिपिबद्ध कर दिया। उन्होंने उस वाणी को, जो कुछ भी उन्होंने सुना, श्रुत परंपरा से आगे आती गई,
एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को, एक आचार्य से दूसरे संघ से, ऐसे परंपरा से बात आगे बढ़ती रही। और जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि अब तो याददाश्त बहुत कम होने लग गई है, कुछ याद ही नहीं रहता है लोगों को, तो फिर ये लिपिबद्ध होने की परंपरा चालू हुई। तो हम सीधे कह सकते हैं कि तीर्थंकर महावीर ने समोसरण में बैठकर जो कुछ भी कहा, हमारे पूर्वाचार्यों ने उसको शास्त्रों में संग्रहित कर दिया। अब यदि हमें ये पता लगाना है मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग माने वो समोसरण में 30 साल तक क्या हुआ कि मनुष्य, त्रियंच और देव सब सुनते रहे और लाभ लेते रहे। कितने ही ने सम्यक दर्शन लिया, कितनों ने अणुव्रत लिया और कितनों ने महाव्रत लिया, और हमें पता ही नहीं चल पाया ऐसा उन्होंने क्या कहा। तो वो हमें कहाँ पता चल सकता है? तो हमें एक रास्ता मिल गया कि वो हमें शास्त्रों से पता चल सकता है। अब देखना ये शास्त्र अभ्यास कितना आवश्यक है, और हमने जाने अनजाने में उसे जीवन के अंतिम पायदान पर रखा। टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। और सच्चाई ये है कि जब तक हम शास्त्राभ्यास ना करेंगे तो वहां क्या हुआ था वो हमें मरण पर्यंत पता नहीं चलेगा। हम अपनी भावनाओं से प्रशस्त भाव तो करेंगे, क्योंकि हमारी भावना मोक्ष मार्ग रूप है, हमारी भावना वीतराग मार्ग पर चलने रूप है। हम चाहते हैं कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें, खूब चाहते हैं, तब तो हम भगवान के सामने घंटों घंटे पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, और भी जिसकी जैसी क्रियाएं हैं वो अपनी क्रियाएं पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अनुराग तो है, उनसे प्रीति तो है। लेकिन बात यह है कि हमें उनसे अनुराग है, उनसे प्रीति है, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो भी 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 30 साल तक जो कहा। और ये पक्का है उन्होंने प्रवचनों के अलावा दूसरा कार्यक्रम नहीं किया। किसी की दुकान का उद्घाटन करने नहीं गए वो 3 साल, 30। किसी भी मंदिर के फीते नहीं काटे उन्होंने। 30 साल तक के पीरियड में जो हुआ, उन्होंने किसी सेठ को समोसरण में स्वागत समारंभ नहीं करवाया, ये बहुत बढ़िया है, इसका यहाँ सम्मान कराओ। 30 साल तक जो हुआ कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं हुआ समोसरण में, सिर्फ एक ही कार्यक्रम हुआ। पूजा भी हुई तो अपनी अपनी निजी, जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचा अपनी आस्था, अपने परिणामों से, विनम्रता से वहाँ पर अपनी पूजन करके वहाँ धर्म सुनने बैठ गया। जैसे चालू सभा में कोई आएगा तो वो अपनी निजी विनम्रता करके वो अपनी प्रवचन सभा सुनेगा। अलग से वो ऐसा नहीं है ढोल नगाड़े लेके आ जाए प्रवचन के बीच में कि सबका प्रवचन सुनना बंद हो जाए और उसके ढोल नगाड़े सुनने पड़े। प्रवचन सभा डिस्टर्ब नहीं होगी उनकी। सौदान इंद्र भी साइलेंट मोड पर जी ऐसे खड़े रहता है, प्रभु आपके धर्मोपदेश। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे चित्त में शास्त्राभ्यास के प्रति थोड़ी ललक जागृत होना चाहिए, थोड़ी इच्छा जागृत होना चाहिए। और वो कनेक्शन वहाँ से है, कहाँ से? क्या तीर्थंकर महावीर ने जो कुछ भी 30 साल तक कहा वो यदि पता लगाना है तो कोई भी मंदिर का अध्यक्ष मंत्री आपको नहीं बता सकता, कोई धर्मगुरु नहीं बता सकता, कोई सेठ नहीं बता सकता। वो तो आपको जैनाचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों का अभ्यास ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे उस वाणी को उन्होंने आत्मसात भी किया और हमारे लिए लिखा भी। इसलिए स्वाध्याय को तप भी कर, इसलिए फिर उस स्वाध्याय को तप कहा है, तप नहीं परम तप कहा है। स्वाध्याय परम तप कारण है। बाकी के जो तप हैं इस बात की भी जानकारी इसी तप से मिलेगी। और बाकी के तप कैसे तपे जाएं, कैसे निर्जरा होगी, किस विधि से कर्मों का आना रुकेगा, ये विधि हमको कैसे पता चलेगी? वो शास्त्राभ्यास से पता चलेगी। मतलब यदि हम शास्त्राभ्यास नहीं कर पाएंगे तो बाकी सब तो हमें पता चल जाएगा और थोड़ा बहुत धर्मोपदेश से, गुरुओं के मुख से थोड़ा बहुत मोटा मोटी आइडिया भी लग जाएगा। लेकिन आपको हूबहू जानना है कि मीटिंग में क्या हुआ था, किसने क्या प्रश्न पूछे थे और तीर्थंकर महावीर ने उसके क्या जवाब दिए थे, ये तो आपको शास्त्र में ही मिलेगा। लेकिन करें क्या? कालक्रम की बात है
कि जैनाचार्यों ने जितने शास्त्र लिखे और जिस उत्कृष्ट निधि हमारे पास थी, धीरे धीरे वह निधि नष्ट होती गई, खत्म होती गई। बीच में ऐसे अनेक उपद्रव हुए, मंदिर नष्ट हो गए, लाइब्रेरियां नष्ट हो गईं, साहित्य संपदा नष्ट हो गई। बहुत ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथालय थे खत्म हो गए। अनेक द्वेष करने वाले लोगों ने शास्त्रों को नष्ट कर दिए। 6-6 महीने तक कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलती रही, आग लगा दी उसमें, हजारों हजार शास्त्र नष्ट हो गए। ये तो कोई हमारा पुण्य शेष होगा, उसके बावजूद भी कुछ शास्त्र आज भी उपलब्ध हैं, नष्ट होने के बाद भी। बहुत संपदा नष्ट हो गई, उसके बावजूद भी इतना धन बचा है कि छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं। लुट तो गए, बर्बाद तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी जेब में हाथ डाल के देखा तो इतना धन है कि इससे हम अपनी घर तक, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शास्त्र हमारे बहुत नष्ट हो गए हैं, हमारी विरासतें नष्ट हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं। बहुत पंचायतें फिर उसकी बड़ी बड़ी विरासतें भी हमारे हाथ से चली गई हैं और आगे जाएंगी, जो कुछ भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी श्रुत मेरे पास है, शास्त्र मेरे पास है। ये शास्त्रों का भी जो है ओरिजिनल जिनवाणी अगर उनको समझ में नहीं आए तो आचार्यों ने और विद्वानों ने उसकी टीकाएं भी लिखी हैं। ये इसीलिए तो आज तक हैं। मैं अब उस दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। तो एक बात तो ये है कि जो शास्त्र नष्ट हो गए ना भाई साहब, तो उसमें एक कारण तो ये है कि कुछ लोगों ने द्वेषवश नष्ट कर दिए, आग लगा दी, फाड़ के फेंक दिए, बिल्डिंग गिरा दी। और कुछ ग्रंथ जो नष्ट हुए वो हमारे अनभ्यास के कारण, हमारे अनभ्यास के कारण। क्या बोला? अनभ्यास, अभ्यास नहीं करना, अनभ्यास। किसी भी शब्द के आगे अ लगा दो तो उल्टा अर्थ हो जाता है। तो अनभ्यास के द्वारा हमने अभ्यास नहीं किया। क्या नहीं किया? अभ्यास। तो अभ्यास ना करना ही उसको बोलते हैं अनभ्यास। तो हमारे अनभ्यास के कारण नष्ट हो गए। पॉइंट समझ में आया? कुछ ग्रंथ क्यों नष्ट हो गए? लोग नाराजगी रखते थे, द्वेष रखते थे, कारण कुछ भी रहे हों, हम उन कारणों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना पक्का है कि दुष्टों द्वारा हमारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। और कुछ ग्रंथ नष्ट हो गए हमारे अनभ्यास के कारण, हमने पढ़े नहीं। अब आप सोचोगे हमारे अनभ्यास करने से भी ग्रंथ नष्ट हो सकते हैं क्या? बड़े बड़े ग्रंथ नष्ट हो गए, क्यों? हमने पढ़े नहीं। अरे भाई साहब, हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनकी आवश्यकता कैसे रहेगी? ये जो ग्रंथ आज हमारे हाथ में उपलब्ध है ना, ये क्यों उपलब्ध है मालूम है? ये लिखे तो 2000 साल पहले गए थे और आज हमारे हाथ में हैं। इसका मतलब है कि 2000 साल से लेकर आज तक लगातार कोई ना कोई इनको पढ़ने वाला होता रहा है। यदि बीच में अगर वो लिंक टूट जाती, 100-200 साल भी कोई इनको पढ़ने वाला नहीं रहता, तो फिर ये ग्रंथ आज हमारे हाथ में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे तो प्राकृत में लिखे थे, बाद में संस्कृत चलने लगी बाजार में, बाद में संस्कृत भी खत्म हो गई, अपभ्रंश आ गई, फिर अपभ्रंश भी खत्म हो गई, क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हो गई, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। हर ग्रंथ, हर भाषा में जैन ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि उनके पढ़ने वाले रहे होंगे। बिना पढ़े तो कोई ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है। अगर कोई हिंदी में ग्रंथ पढ़ रहे हैं आज हम, इट मीन्स हिंदी पढ़ने वाले अभ्यास करते रहे, और मराठी में पढ़ रहे हैं तो मराठी में पढ़ते रहे होंगे।
कन्नड़ में पढ़ रहे हैं तो, मलयालम में पढ़ रहे हैं तो। मैं आगरा गया, वहाँ उर्दू में जैन ग्रंथ रखे हुए थे, भाषा उर्दू भाषा, उर्दू लिपि में। क्यों? इट मीन्स उस भाषा का पाठक कोई रहा होगा। अगर पाठक नहीं रहा होता तो ये ग्रंथ हमारे पास नहीं होते। और हम यदि पढ़ना बंद कर देंगे तो ये गारंटी है हमारी नई पीढ़ी के पास शास्त्र नहीं होंगे। वो आपके जाते ही फ़ोन करके पूछेगा, पंडित जी मंदिर में कहाँ जगह है, घर में ये किताबें रखी हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इनका क्या करूं। मैं कहूँगा उसे पढ़ ले, बोले मेरे से समझ में ही नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, खत्म। दो ये आधी लाइन में वो हमको फाइल क्लोज कर देगा हमारी। अच्छा, वो नहीं पढ़ेगा तो फिर उसके बच्चे, अब भूल जाओ, पीढ़ियों तक शास्त्र अभ्यास बंद। यदि हम चाहते हैं युगों युगों तक ये शास्त्र चलते रहें तो हमारी जिम्मेदारी है हम इन्हें पढ़ें, हम इन्हें पढ़ें, हम इन्हें पढ़ें। अच्छा, पढ़ने से क्या होगा कि जैसे ही आप इन्हें पढ़ोगे तो पता चलेगा विश्व का खजाना तो यहाँ है। और जब आपको खजाना मिल जाएगा तो आपके पेट में दर्द होगा इस बात का कि ये खजाना सबको मिले, सबको पहुँचे। फिर आप इसकी प्रभाव ना करोगे, फिर आप इसको रीप्रिंट कराओगे, फिर कोई आ जाएगा बोले हमारी भाषा में समझ में नहीं आता है, तो आप ट्रांसलेशन कराओगे। जिस प्रकार से ये ग्रंथों की परंपरा चलती रहेगी, यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो ये परंपरा बंद हो जाएगी। और अनेक ग्रंथ हमारे इसीलिए समाप्त हो गए कि वो कंटिन्यू, जिन ग्रंथों की परंपरा बनी रही वे ग्रंथ छपते रहे, रीप्रिंट होते रहे, नीड उनकी ज़रूरत महसूस होगी, सभा में आवश्यकता पड़ती गई, और जो ग्रंथ रोज़ पढ़ने में नहीं आए वे ग्रंथ चले गए। हमारे बहुत बड़े आचार्य समंत भद्रदेव बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने गंधहस्ती नाम का महाभाष्य एक टीका लिखी तत्वासूत्र के ऊपर, तत्वासूत्र ग्रंथ के ऊपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। उसमें एक गंधहस्ती महाभाष्य अनुपलब्ध है आज। बीच में उसके समाचार छपते रहे थे कि वो जर्मन की लाइब्रेरी में है। कई विद्वानों ने प्रयास भी किए थे लेकिन नहीं मिल पाए। क्या करेंगे? हमारी धरोहरें हमारे गायब हो जाएंगी। आप जाओ हिंदुस्तान के किसी भी पुराने मंदिर में, भगवान की वेदी 1-2 मिलेंगी और शास्त्र भंडार की वहाँ 10, 20, 50, 100 अलमारियाँ होंगी, और एक एक अलमारी में 10-10, 20-20, 100-100 ग्रंथ मिल जाएंगे आपको। क्यों? हमारे पूर्वज पढ़ने लिखने वाले एजुकेटेड पूर्वज थे। वो पढ़ाई लिखाई में इतना मन लगाते थे क्योंकि उसके बिना उन्हें ये पता नहीं चल सकता था कि वो 30 साल तक समोसण में क्या हुआ था। और उन्हें ये जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि आखिर 30 साल तक भगवान महावीर क्या बताते रहे। तो आपने शॉर्टकट में तो बोल दिया, उन्होंने द्रव्यों का स्वरूप बताया, उन्होंने तत्वों का स्वरूप बताया, उन्होंने पदार्थों का स्वरूप बताया, 6 द्रव्य बताए, पंचास्तिकाय बताए। तो इन शब्दों से क्या होगा? हमको पूरा डिटेल चाहिए, तो पूरा डिटेल कहाँ मिलेगा? पढ़ो पंचास्तिकाय, पढ़ो द्रव्य संग्रह, पढ़ो समय सार, शास्त्रों में ही मिलेगा ना जो कुछ मिलेगा। तो इसलिए शास्त्राभ्यास बहुत ज़रूरी है। हम एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, आपको टॉपिक अनाउंस किया है, कौन सा? धर्म के संबंध में बात करेंगे। धर्म के 10 लक्षण पे हम चर्चा करेंगे। तो अब धर्म के 10 लक्षण पे चर्चा कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? बोलो, कहाँ से बताएं? बोलो। यदि हमने शास्त्राभ्यास ना किया हो तो फिर हम धर्म के 10 लक्षण पे कैसे चर्चा करेंगे? नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे? हम इधर उधर की कोई कहानी किससे सुनाएंगे, फिर हम इधर उधर आपको कहीं ना कहीं उपयोग को, क्योंकि 1 घंटा दिया है ना आपने, तो बोलेंगे तो जरूर। और क्या बोलेंगे? कि जैसा शास्त्राभ्यास होगा। अच्छा, आप में से अगर कोई शास्त्राभ्यासी बैठा होगा तो प्रश्न फिर शास्त्र आधारित आएगा कि शास्त्री जी आप जो कह रहे हो हमने तो शास्त्र में ये पढ़ा है। तो फिर संवाद होगा, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अभी तो आप भी फुर्सत में, हम भी फुर्सत में, जो सुनाना है आप सुना दो। अब वो साइकिल घूमती है यहाँ साल में एक बार, और हम भी सोचते हैं 5-7 दिन के लिए शास्त्री जी पधारे हैं, शांति से सुन लो। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अपना ये सौभाग्य है कि हम उस विषय पे चिंतन कर रहे हैं जिस पर तीर्थंकर महावीर ने 30 साल तक लगातार एक ही बात समझाई। धर्म क्या है, धर्म कैसा है,
धर्म का स्वरूप क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं है। तो वो स्वरूप यदि समझना हो तो पहला तो यही है कि हम अपने मन में ये भावना जागृत करें, थोड़ा समय मिले, ज़्यादा समय मिले, कम समय मिले, हमें शास्त्राभ्यास के प्रति अपनी रुचि पैदा करना चाहिए। हमें अपने मन को ये कहना होगा कि भले ही एक पन्ना पढ़ें रोज का। सुनने में ऐसा लगता है बस एक पन्ने में क्या होगा, लेकिन अगर आपने एक पन्ना भी पढ़ना शुरू कर दिया रोज का, तो अगर आप आज 40 साल के हैं तो 40 ग्रंथ पढ़ चुके होते। तो हमारे मन में क्या आता है, या तो हम पूरे समुद्र में नहाएंगे, नहीं तो हम बिना नहाए रहेंगे। मन ऐसा होगा कि एक साथ बैठ के 10 दिन तक सारे ग्रंथ पढ़ लो यार, अब तो छोड़ो, और या फिर बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप प्रतिदिन चालू रखें, उससे कनेक्टिविटी भी बनी रहती है और हमारा परिणाम भी बहुत प्रशस्त होता है। जिनवाणी में कहा गया है, स्वाध्याय के काल में जो निर्जरा होती है, स्वाध्याय के काल में कर्म बंधन ढीला पड़ जाता है। प्रायोग लब्धि की श्रेणी कही गई है। प्रायोग लब्धि माने तत्व विचार जो करते हैं, मेरा स्वरूप क्या है, शास्त्र की वाणी को समझने का जो प्रयास करते हैं, वो जो प्रशस्त परिणाम है, वह प्रशस्त परिणाम कर्म बंधन को ढीला करता है। करणानुयोग के नियम है ये सब। और हम तो आपसे सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि तीर्थंकर महावीर ने जो कहा उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। हमारी चर्चा चलेगी धर्म के 10 लक्षण पर। हालांकि आजकल इसको बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, पर्व संज्ञा है इसको। कितने ही लोग इसे महापर्व के तौर पे देखते हैं। 10 लक्षण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व का नाम लगभग सबने सुन रखा होगा। बहुत लोग इस पर्व को पर्युषण पर्व भी कहते हैं। 10 लक्षण महापर्व का एक नाम प्रचलन में पर्युषण पर्व भी आ गया है, लेकिन आज भी उन्हीं दिनों में आने वाले 2 पर्व हैं, एक पर्युषण पर्व और एक 10 लक्षण पर्व। हालांकि शास्त्रों में जब हम देखने गए तो पर्युषण पर्व तो पूरे चातुर्मास को कहते हैं, क्यों आचार्य भगवान मुनिराज साधु संघ चातुर्मास में एक जगह रुक के आराधना करते थे। तो ऐसा लगता था अब तो इस गांव में चारों तरफ उपासना ही उपासना हो रही है। चारों तरफ उपासना का अर्थ होता है पर्युषण। जहाँ देखो वहाँ आराधना, जहाँ देखो वहाँ उपासना, जहाँ देखो वहाँ उपासना, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि गमनागमन हो। तो एक जगह रह के, और जीव हिंसा से बचने के लिए भी बहुत सारे उसके कारण हैं। चातुर्मास का जो काल है उसको शास्त्रों में पर्युषण नाम से कहा गया है। फिर भी वर्तमान की यदि हम बात करें तो खास करके ये पर्व आते तो 3 बार हैं, लेकिन एक बार तो बहुत तेज़ी से मनाए जाते हैं। भाद्रपदों में जो आते हैं, तो दिगंबर समाज में जो मनाए जाते हैं उनका नाम मुख्य रूप से 10 लक्षण है, और श्वेतांबर समाज में जो मनाए जाते हैं उनका नाम पर्युषण है। समझ लो ऐसा एक मोटा मोटी है, बाकी जल्दी में हम दोनों को एक ही बोल भी देते हैं। तो ये 10 लक्षण महापर्व क्या है, तो पहले तो पर्व समझ लो। पर्व क्या है, तो बोले पर्व 2 तरह के होते हैं, एक शाश्वत पर्व होते हैं और एक सामयिक पर्व होते हैं। ऐसा कह सकते हैं, एक त्रैकालिक पर्व होते हैं और एक तात्कालिक पर्व होते हैं। त्रैकालिक माने हमेशा रहने वाले, और एक होते हैं तात्कालिक। तात्कालिक जो होते हैं वो या तो व्यक्ति से संबंधित होते हैं या घटना से संबंधित होते हैं। जैसे महावीर जयंती है, जैसे रामनवमी है, जैसे कृष्ण अष्टमी है, ये सब क्या हैं, ये व्यक्ति से जुड़े हुए पर्व हैं। ये तब तक मनाए जाएंगे जब तक इनसे भारी कोई व्यक्ति नहीं हो जाएगा। जैसे ही इनसे भारी कोई व्यक्ति आएगा उसके शुरू हो जाएंगे। जैसे वर्तमान 24 की हम जय जयकार करते हैं, भूतकाल की 24 के तो हम नहीं मना पाते हैं। भूल से ही गए ना, लगभग होते हैं ये पता है, फिर भी भूतकाल की 24 की जयंती हम नहीं मना पाते हैं। हम जयंती किसकी मना रहे हैं, जो नियरेस्ट होते हैं। महावीर तक पहुंच गए 24 में भी। तो ऐसे ही भविष्य में कोई विशिष्ट व्यक्ति होंगे, विशिष्ट महापुरुष होंगे, विशिष्ट तीर्थंकर होंगे, उनकी जयंतियाँ शुरू हो जाएंगी। दूसरे पर्व होते हैं घटना विशेष से संबंधित। जैसे कोई खास घटना घटी और वहाँ से वो पर्व शुरू हो जाता है। जैसे रक्षाबंधन है, कोई घटना घटी उससे वो पर्व शुरू हो गया।
तो ऐसे घटनाओं से शुरू होने वाली भी पर्व हैं। लेकिन ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 लक्षण महापर्व हैं, ये व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए पर्व नहीं हैं, ये घटना विशेष से जुड़ा हुआ पर्व नहीं है, ये तो शाश्वत पर्व है, ये तो त्रैकालिक पर्व है। फिर आप कहोगे कि जब ये शाश्वत पर्व है, त्रैकालिक पर्व है, तो फिर आप ऐसी कथा क्यों सुनाते हो कि प्रत्येक अवसर्पणी समाप्त होने पर जो उत्सर्पणी चालू होती है वहाँ से इन पर्वों की शुरुआत होती है। कथा में जो है भाद्रपद में इस तिथि से इस तिथि तक आपको तिथियां दी गई हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि इसकी शुरुआत यहाँ से होती है? तो उसका जवाब इतना सा है कि वो तो पुनः प्रारंभ वहाँ से होते हैं। अवसर्पणी आती है, उत्सर्पणी आती है, इतना तो ख्याल में ही ना। 6 काल जो हैं, पहले काल से लेकर के 6वें काल तक का क्रम जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे हम अवसर्पणी काल कहते हैं। जब बढ़ता हुआ बढ़ेगा उसे हम उत्सर्पणी काल कहेंगे। तो ये तो पुनः प्रारंभ होने वाली बात है। ये अनादि निधन पर्व हैं, शाश्वत पर्व हैं। कारण ये भी है कि जीव अनादि से है, और जीव अनादि से है तो जीव का विकार भी अनादि से है, और विकार अनादि से है तो विकार के अभाव भी अनादि से हैं। और धर्म के 10 लक्षण माने जीव के विकारों का अभाव करने का उपाय, उसका नाम है धर्म के 10 लक्षण। अरे धर्म का मतलब ही ये होता है, आत्मा में मोह राग द्वेष कैसे नष्ट हों इसका उपाय जहां बताया जाएगा वो धर्म है। शास्त्रों में धर्म की क्या परिभाषा दी है, धर्म किसको कहा गया है? तो अलग अलग सब जगह पे आपको अलग अलग तरह के शब्दों में अर्थ मिल जाएगा। एक आपको परिभाषा मिल जाएगी वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब प्रश्न ये, जब वस्तु का स्वभाव धर्म है तो वस्तु का स्वभाव कब से है? अरे जब जब से है वस्तु का स्वभाव है, तो फिर वस्तु कब से है? कि वस्तु अनादि से है। वस्तु माने ये जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य कब से हैं? क्या जवाब आएगा? अनादि से। जीव कब से है? कि अनादि से है। तो जीव अनादि से है तो जीव का स्वभाव भी अनादि से है। तो फिर स्वभाव अनादि से है, फिर धर्म अनादि से क्यों नहीं है? कि धर्म भी अनादि से है। जीव भी अनादि से है, जीव का स्वभाव भी अनादि से है, धर्म भी अनादि से है। बस इतना सा है कि हम धर्म रूप परिणमित ना हो करके कर्म निमित्त कह लो, संसार योग कह लो, विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। तो आचार्यों ने तो संक्षिप्तीकरण करके बताया कि धर्म अर्थात वस्तु का स्वभाव, यदि हम स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं तो फिर धर्म ही कर रहे हैं, ऐसा मान लो। यदि हम स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं तो हम धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब ही है स्वाभाविक परिणमन। सबसे बड़े धर्मात्मा विश्व में यदि कोई हैं तो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये विश्व के सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। क्यों सबसे बड़े धर्मात्मा हैं? क्योंकि ये पूर्णतया स्वाभाविक परिणमन कर रहे हैं। वहाँ इतना सा भी विकार नहीं है, वहाँ इतना सा भी मोह नहीं है, वहाँ इतना सा भी राग नहीं है, इतना सा भी द्वेष नहीं है, इतना क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, कोई जात की कषाय वहाँ पर नहीं है, कोई जात का विकार वहाँ पर नहीं है। पूर्ण रूप से स्वाभाविक परिणमन किसका है? वह अरहंत सिद्ध परमात्मा का। तो सबसे बड़े धर्मात्मा वो हैं, और उसी मार्ग पर चलने का जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें हम साधु कहते हैं। साधु कितने धर्मात्मा हैं? जितने अंशों में स्वाभाविक है उतने अंशों में धर्मात्मा है, और जितने अंशों में वैभाविक है उतने अंशों में धर्मात्मा नहीं है।
अब ये थोड़ा सा समझने में हमारा चित्त जो है ना, हमेशा कहीं भी कुछ भी समझने जाता है तो कर्तृत्व का इतना अभ्यासी हो चुका है कि हमारा मन पूछता है कि पंडित जी हमको ये बताओ, शास्त्री जी धर्म करने के लिए हम क्या करें। सबको धर्म करना है, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि धर्म कहते किसको है। धर्म के चिन्ह, धर्म की पहचान आप कैसे करोगे, क्योंकि यदि आपको यह नहीं पता होगा तो आपको धर्म मिलने वाला नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी दुनिया में जब हम घूम रहे हैं तो हमें अपने सामान के लक्षण पता होते हैं ना, तब तो हम आँख बंद करके वहाँ बैग छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं और टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? मेरा बैग कब आएगा, मेरा बैग कब आएगा, मेरा। अच्छा, कैसे कैसे पहचान लेते हो अपने बैग को? क्योंकि बुद्धि में, चित्त में निर्णय है ना, उसका ये आकार है, उसका ये रंग है, उसका ये वजन है, और वहाँ 200, 250, 300 सूट के सामने से निकल जाएंगे, तटस्थ वीतराग भाव से खड़े रहेंगे। जैसे ही अपना नंबर आएगा तो अपन झपट्टे मारने लग जाते हैं, हटो 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 हटो। तो ये जो प्रक्रिया हुई है कहाँ से हुई? मुझे मेरी वस्तु का लक्षण पता है, मुझे मेरे सूटकेस का अक्कचा कभी गलती हो जाए और जैसे ही ख्याल में आने नहीं मेरा नहीं है तो तुरंत छोड़ भी देते हैं। फिर ये भी नहीं सोचते इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो टेढ़ा है कि सीधा है, बोले जो हो उसे हमें क्या करना है। जैसे ही निर्णय हुआ मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं है और मेरा है तो हम उसे उठा लेते हैं। तो 200-250 में से आप कैसे छांट लेते हैं, कैसे लक्षण पहचानते हैं? तो आपको थोड़ा सा प्रयास करके समझिए, एक खास सेशन जो चलेगा, हम ये कोशिश करेंगे धर्म को पहचान लेवें, जान लेवें, समझ लेवें, फिर करेंगे। करने की जल्दी मत करो, फिर कर लेंगे। एक बार अच्छे से रेसिपी समझ में आ जाए फिर बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हड़बड़ी इतनी रहती है कि आधी रेसिपी में ही शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको आटा कम सेकेगा, कभी तेल ज़्यादा हो जाएगा, कभी चाशनी पतली हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो धर्म करने से पहले धर्म समझ लो भाई साहब। ज्ञान से पहले, गमन से पहले ज्ञान आवश्यक है। एक कदम भी चलना है तो ये निर्णय तो होना चाहिए ना कि किस दिशा में चलना है, कि नहीं अपन तो चलो सोच लेंगे बाद में निर्णय कर लेंगे, भटक जाओगे। पहले निर्णय करना होगा आपको मोक्ष मार्ग में चलने से पहले, फिर आप गमन करो निस्संदेह। तो ऐसे ही धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के लक्षण क्या हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, किसको हम धर्म कहेंगे, फिर धर्म के दो भेद करेंगे, एक निश्चय धर्म करेंगे, एक व्यवहार धर्म करेंगे। तो व्यवहार धर्म में क्या होगा, निश्चय धर्म में क्या होगा, और फिर धीरे से हम ये भी बताएंगे ये कुधर्म है, अगर ये करोगे तो बहुत संसार घोर परिभ्रमण होगा, ये अधर्म है, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये धर्म है। शुरुआत यहाँ से की, कहाँ से? वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब ये बहुत कठिन भी है और सरल भी है। अनादिकाल से इस वस्तु के स्वरूप की ओर लीनता नहीं हुई, इसलिए हमें कठिन लगता है। जबकि मैं ये कहता हूँ विश्व का सबसे सरलतम धर्म, सबसे सरलतम दर्शन ये धर्म, ये दर्शन है, क्योंकि इसमें तुम्हें कर्तृत्व पने से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है ना। अब स्वभाव रूप रहना है, अब उसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि स्वभाव क्या है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा रहना, शीतल स्वभाव है उसका। गर्म क्या है उसका? विभाव है, विकार है। गर्म होने के लिए क्या करना पड़ता है उसे? अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, पात्र की आवश्यकता पड़ती है, तभी विकार होता है ना उसमें। अच्छा, विकार रूप रहना सरल है या स्वभाव रूप रहना सरल है? यहाँ दो भागों में जनता बैठी हुई है। मैं एक काम करूं, एक विभाग को दूं कि आपको पानी को ठंडा बनाए रखना है स्वभाव रूप, और आप सबको जो है पानी को गर्म बनाए रखना है विभाग रूप। बोलो कौन सा सरल काम है? इनको सरल काम दिया है, स्वभाव रूप रखना है साहब, धर्म रूप रखना है इनको।
पानी से धर्म करवाना है, बोलो कितना कठिन है। और पानी से पाप करवाना हो, पानी से विवाह करवाना हो, बोलो कितना कठिन है। सरल क्या है? लेकिन ये कुसंस्कारों का ही अभ्यास है कि हमें विवाह करना सरल लगने लग गया है, विकार रूप रहना इजी लगने लग गया है। आप गुस्सा, मान, मायाचारी, लोभ, कोई भी विकार कभी भी कहीं भी किसी से कभी भी करवा लो और उससे कहो क्षमा रूप रहो, हाँ कैसे रहेंगे क्षमा रूप, जबकि क्षमा धर्म है, मार्दव धर्म है, आर्जव धर्म है, वो उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव है। स्वभाव रूप रहना कठिन लगने लग गया है और विभाव रूप रहना सरल लगने लग गया है। ये हमारे कुसंस्कार का फल है। जो कठिन काम है वो सरल लग रहा है, जो सरल काम है वो कठिन लग रहा है। अपरिचित हो गए हम स्वभाव से। हमें क्या लग रहा है, क्रोध तो मैं यूं ही कर सकता हूं, कभी भी कर सकता, बताओ कहाँ करना है, नाम बताओ। क्षमा सोचना पड़ेगा उसके लिए, करूं कि नहीं करूं, और ऐसे कैसे कर दूं, और बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, क्षमा कैसे करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा। समझ रहा? मतलब विकार आपको अच्छा लगने लग गया, विकार आपको प्रिय लगने लग गया, विकार को आप पालने पोषने लग गए हैं। जब विकार को आप पालेंगे पोसेंगे तो निस्संदेह संसार का ही वर्धन होगा। जब विकार को बाहर निकाल के फेंकेंगे तो आत्मा क्लीन दिखेगी। हम कपड़ों को तो धो धो के पहन लेते हैं, लेकिन आत्मा को कब से नहीं धोया होगा याद नहीं है। ये तो आंख बंद करके विचार करें तो पता चलेगा कि 10 साल पुराने दाग भी लगे हो सकते हैं, 20 साल पुराने, 50 साल पुराने, और बहुतों के पास तो पूर्व जन्म के भी दाग लगे हो सकते हैं। किसी किसी को देख के अकारण ही गुस्सा आ जाता है, अकारण ही द्वेष हो जाता है, अकारण ही उससे झगड़ा कर लेते हैं। बाद में कहते हैं इससे तो मेरा कुछ लेना देना नहीं था, इससे क्यों झगड़ा किया, वो पूर्व जन्म के लगे हुए दाग हैं, क्या करो। गति बदल जाएगी तो अभी कषाय कायम रहती है। कितने उपसर्ग हुए मुनराजों पर पूर्व जन्म के बैरियों ने। तो अभी एक अवसर आया है कि हम अपनी आत्मा को धो लें, साफ कर लें। वॉशिंग मशीन हमारे पास हम लाए हैं, ये शास्त्र रूपी वॉशिंग मशीन में आत्मा को डाल दो, नीट एंड क्लीन आत्मा निकलेगी। प्रतिक्रमण यहीं से आएंगे, सामायिक यहीं से आएंगे, सब चीज़ें यहाँ से होने वाली। उद्घाटन तो कर। देखो मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा धर्म के मामले में। ये ग्रंथ प्रारंभ हुआ, रत्नगंज श्रावकाचार्य ग्रंथ है, इसकी दूसरे श्लोक में था, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरते उत्तमे सुखे। मैंने ये कह रहे हैं कि धर्म वही है जो कर्मों का नाश कर दे और संसार के दुखों से निकालकर आपको उत्तम सुख में रख दे। अब वो उत्तम सुख में रखने वाला धर्म कैसा है, थोड़ी सी हिंट दी है, आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अपना क्या चलने वाला है। सुनो, मैं पढ़ता हूँ सिर्फ। देखो, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है, पूरा विश्व धर्म 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 कह रहा है, हर आदमी धर्म बोल रहा है। शॉर्टकट अपना लिया है लोगों ने, धर्मात्मा सब होना चाहते हैं। तो धर्मात्मा होने के दो तरीके हैं, या तो जिन कार्यों से धर्मात्मा हुआ जा सकता है उन कार्यों को आप करें, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसी का नाम धर्म रख देवें। तो इस अवसरपणी काल में लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया है। क्या? वो जो कर रहा है उसका नाम धर्म रख दिया। आप चले या टॉर्च लेके कहीं भी, कोई नाच रहा था तो उसने नाचने का नाम धर्म रख दिया, कोई गा रहा था तो उसने गाने का नाम धर्म रख दिया, कोई खा रहा था उसने खाने का नाम धर्म रख दिया, कोई खेल रहा था उसने खेलने का नाम धर्म रख दिया। आपको बता दें, यही धर्म है। बोले यही धर्म है। कोई मांस भक्षण कर रहा था तो हिंसा करने को उसने धर्म कर दिया। आप कर लो, क्या करोगे, यही धर्म है। बोले बलि चढ़ाने तक को धर्म कह दिया ना। इट मीन्स कि धर्मात्मा बनने के दो तरीके, एक तो जो धर्म है उसका पालन करें, या जो आप कर रहे हैं उसका नाम धर्म रख देवे।
सावधानी हमारी निजी चाहिए। हम लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते हैं ना। हिंदुस्तान में होता है बहुत, कौन सा, कि हमें जहर भी बेचना होता है तो हम उस पर दवाई लिख देते हैं। और ठेलों पे बिकता है हमारे यहाँ तो, चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। राजेश भैया, वो चूहे मारने की दवाई है या चूहे मारने का जहर है? जहर है ना। पता है कि जहर के नाम से कोई नहीं खरीदेगा, सब डर जाएंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, दवाई लिख दो तो सब ले लेंगे। हाँ अच्छा, चूहे मारने की दवाई दे दो, दवाई चूहे को खिला दी। अब चूहे को दवाई खिला दी, अब चूहा कैसा हो जाए, खुश हो जाएगा? क्या बात करो, जहर है वो। नहीं साहब, पैकेट पे तो धर्म लिखा है, पैकेट पे तो दवाई लिखी है। पैकेट पे लिखने से क्या होगा? तुमने अपनी किसी भी क्रिया का नाम धर्म रख दिया है, इससे वो क्रिया धर्म नहीं हो जाएगी। एक बार आचार्यों से पूछना, 30 साल तक उन्होंने जिस धर्म का निरूपण किया था वो धर्म शास्त्रों में है। देखो मैं आपको, धर्म शब्द तो पूरा लोक कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है कि जो नरक त्रेंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मोल में नहीं आता है। मोल में नहीं आता है माने पैसे से नहीं खरीद सकते। ऐसा धर्म मोल में नहीं आता है जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। किसी का दिया नहीं मिलता है जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में रखा नहीं है जो वहाँ से जाकर ले आए। पॉइंट समझ में? ऐसा नहीं है कि वो मंदिर जाऊंगा, अलमारी खोलूंगा, ऊपर वाले खन में धर्म रखा है, निकालूंगा, घर ले आऊंगा। आप समझे ना? शिखर जी जाऊंगा, वहाँ तीसरी टोंक पे जाऊंगा, वहाँ से धर्म उठाऊंगा, जेब में रख लाऊंगा, ले आऊंगा। किसी नदी में नहाऊंगा, नहाते जैसे डुबकी लगाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो वहाँ से धर्म निकाल के ले आऊंगा। किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, और सुन लो, उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता। पॉइंट समझ ना? देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, घर छोड़ के वन श्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता। ये ग्रंथ में यही सब करने की प्रेरणा दी है। ग्रंथ ही चरणानुयोग का है। इसमें यही बताया है, देव पूजा करना, गुरु उपास्ति करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ वंदना करना, सब करना। लेकिन यहीं शुरुआत में ये बता रहे हैं कि सिर्फ इन सब के करने से ही नहीं होगा, ये तो बाह्य साधन है। इससे तो पात्रता पकती है, इससे तो बाहर का वातावरण बनता है। जैसे बच्चे को पढ़ाई करना है तो क्या करे, अच्छी टेबल जमाए, क्लॉथ बिछा लेवे, एक अलार्म घड़ी सामने रख लेवे, बुक के ऊपर कवर चढ़ा लेवे। इसका नाम पढ़ाई नहीं है। तो फिर पूछा कवर चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं? अरे यार, तो ऐसी जब मैं बातें बताता हूं तो सामने से तो उपवास करूं कि नहीं करूं? अभी तेरे उपवास करने नहीं करने की बात नहीं चल रही है। तू 1 नहीं 50 कर, लेकिन कवर कितना ही सुंदर हो, कितना ही बढ़िया चढ़ाया हो, पढ़ाई किसका नाम है? किताब खोल के बैठना पड़ेगा ना। हाँ, तो बच्चा किताब खोल के बैठ गया, अब बैठा है किताब खोल के, इधर किताब भी खुली है, उधर उसका मोबाइल भी खुला है, यूट्यूब भी चल रहा है उसका, और किताब भी खुली है। तो किताब खोलने से धर्म हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगी किताब खोलने से? तो ये जो निषेध आ रहा है ना, ये किसी क्रिया का निषेध के लिए निषेध नहीं आ रहा है। ये निषेध आ रहा है कि तू उस बाह्य क्रिया को ही धर्म मान रहा है। उपवास तो इसलिए किया था कि तुझे फुर्सत मिलेगी, टाइम मिलेगा, भोजन नहीं करेगा, बनाएगा खाएगा नहीं, तो तुझे समय मिल जाएगा। तो ओरिजिनल जो धर्म है
आत्मा का स्वरूप स्वभाव की रमणता वो शुरू होगी। लेकिन तूने क्या किया? उपवास को ही धर्म मान लिया। उपवास क्यों किया था? धर्म करने के लिए। सीढ़ी क्यों लगाई थी? ऊपर जाने के लिए। वो सीढ़ी पे ही बैठ गया, बोले अच्छा लग रहा है, यहीं अच्छा लग रहा है मुझे, तो यहीं अच्छा लग रहा है। तो ये जो बाह्य क्रियाओं का जो अवलंबन लिया था वो तो मैंने स्वभाव में जाने के लिए लिया था, लेकिन वो बाह्य क्रियाओं में ही इतना मान सम्मान मिल गया। वो 5-7 दिन उपवास करने से समाज ने इतना माला पहनाई कि वो आत्मा में जाने ही भूल गया। फिर वो आचार्य ने बहुत करुणा करके कहा कि भैया मान आदि का त्याग करना है, लेकिन हमने त्याग आदि का मान कर लिया कि देखो मैंने कितना त्याग किया है। यहाँ लिख रहे हैं शरीर के क्रश करने से कारण है उसका, एक एक का जवाब दे सकते हैं। यदि शरीर के क्रश करने से धर्म होगा तो सारे गरीब, कमजोर, कुपोषित लोग जो शरीर क्रश हो रहे हैं, जिन्हें अनाज के खाना का पूर्ति नहीं हो पा रही है, वे सब धर्मात्मा होंगे। त्रिंज गति के कितने जीव बेचारे भूखों मर रहे हैं, वे सब धर्मात्मा होंगे। नरक का नारकी तो एक दाना कभी नहीं खाता है जिंदगी में, बोलो कितने उपवास का फल लगता होगा उसको। देवगति में तो एक टाइम भी भोजन नहीं करने को मिलता है, कितने उपवास का फल लगता होगा। नहीं है व्यवस्था। बता दिया साथ में, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव यानी ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय और जीवों की दया रूप जो अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र कालादि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, जप, तप समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, यदि अशुभ राग होगा, मोह राग द्वेष होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहाँ बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। क्या समरी निकली, सार क्या निकला कि धर्म माने क्या? तो कह रहे हैं कि आत्मा का स्वाभाविक परिणमन। आत्मा माने, आत्मा शब्द का अर्थ क्या किया? आत्मा माने मेरा, मेरा स्वभाव रूप परिणमन। अभी कैसा परिणमन चल रहा है? विभाव रूप, क्रोध रूप, मान रूप, मायाचारी रूप, लोभ रूप। चाहिए कैसा धर्म करने के लिए? क्रोध के अभाव रूप। क्रोध का अभाव माने उत्तम क्षमा, मान का अभाव माने उत्तम मार्दव, मायाचारी का अभाव माने उत्तम आर्जव, लोभ का अभाव माने उत्तम शौच। ऐसे एक एक धर्म के लक्षणों के नाम दिए हैं। ये तो धर्म के लक्षण हैं, धर्म नहीं। क्या है ये? लक्षण। लक्षण माने इनसे हम पहचान सकते हैं कि ये आत्मा धर्मात्मा है। कौन सी आत्मा धर्मात्मा है? जिसके अंदर क्षमा 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 बरत रही है। अब उस क्षमा रूप में कैसे रहूं, ये समझना, ये धर्म को समझने का प्रयास है। 30 साल तक तीर्थंकर महावीर यही समझाते रहे कि आत्मा स्वाभाविक परिणमन कैसे कर सकती है। पहली बातों में भरोसा नहीं आता है, क्योंकि उस विषय में आधी अधूरी की थोड़ी बहुत जानकारी ना, तो ऐसा आधों को तो लगता ही नहीं है कि अच्छा आत्मा स्वभाव रूप भी रह सकता है क्या। अरे भाई, हम मंदिर ही इसलिए आते हैं ताकि हम उन्हें देखकर थोड़ी बहुत प्रेरणा ले सकें कि स्वभाव रूप रहा जा सकता है।
ये जो महावीर आज पूर्ण स्वाभाविक परिणमन से बैठे हुए हैं, कुछ सालों पहले तो हमारी तुम्हारी तरह यहाँ वहाँ भटक ही रहते ना। कुछ सालों पहले तो 4 गति में चक्करें लगा रहे थे ना। कुछ साल पहले तक तो ऐसी ही चल रही थी गाड़ी उनकी भी। कुछ ऐसा किया जिससे वो अनंत काल के लिए उस धारा में, वो स्वाभाविक परिणमन में चले गए। मुझे भी वह धर्म का स्वरूप समझना है। और वो धर्म कैसा है? 8-10 लाइनें जो बताई ना, अपनी सारी हेडिक ख़त्म कर दी। मंदिर में नहीं रखा जो जाके खोल के उठा लाओगे, तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं है जो दौड़ के भाग के उठा लाओगे, भूखे प्यासे रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा पर द्रव्यों में मिल गई है और उससे जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उससे नया कर्म बंधन हो रहा है। तो मुझे तो पहले भेद विज्ञान करके इस आत्मा को भिन्न समझ करके वहाँ राग द्वेष नहीं होंगे, वहाँ क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे, तो धर्म हो सकता है। आइडिया दिए बहुत इसमें विस्तार से। अब इसकी प्रायोगिक चर्चा भी इसमें की जाएगी। ये में थ्योरी भी चलेगी कि ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है। अब वो ऐसा धर्म मैं कैसे अपना सकता हूँ, मेरे जीवन में कैसे आ सकता है। तो आचार्यों ने बहुत विस्तार से एक एक चैप्टर पे उन्होंने पर्याप्त चर्चा है। और ये चर्चा सिर्फ इस ग्रंथ में नहीं है, धर्म के 10 लक्षण की चर्चा लगभग सभी शास्त्रों में है। तत्वा सूत्र का सूत्र है, वहाँ से शुरू हुई है। रत्नगुण श्रावकाचार में है। अन्य अनेक ग्रंथ आप उठाएंगे, मूलाचार आदि ग्रंथ उठाएंगे, उनमें आपको धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा मिल जाएगी। क्योंकि ये आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। ये अगर हैं अंदर में, यदि अंदर में क्षमा वर्तेगी तो आपका चलना धर्मरूप होगा, आपका बोलना धर्मरूप होगा, आपका सोचना धर्मरूप होगा। अंदर में क्षमा होगी तो कोशिश करके बाहर में यदि हमने ठीक ठाक कर लिया और अंदर में क्षमा नहीं होगी तो कहानी लंबी नहीं चलेगी। आप आर्टिफिशियली आप कब तक क्रोध को रोक के रखेंगे? आचार्य वो विधि बताएंगे कि क्रोध पैदा ही नहीं होगा। यहाँ ये समस्या नहीं है कौन सी कि हमको बताओ साहब गुस्सा आ जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए रवि भैया? कभी कभी एकदम दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा आया तो उस समय क्या करना चाहिए? आचार्य कह रहे हैं थोड़े दिन हमारे पास बैठो, हम आपको ऐसा ट्रेंड कर देंगे आपको गुस्सा ही नहीं आएगी। तो जिनको रोज़ गुस्सा आ रही है ना, वो अंदर ही अंदर सोचा ऐसा थोड़ी होता है बिना गुस्सा के भी कोई ज़िंदगी होती है। मज़े नहीं आएगा उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है गुस्से के बिना तो काम चलता ही नहीं है। हमको तो हर वक्त हर 5 मिनट में गुस्सा करना पड़ता है। और आचार्य बता रहे हैं कि गुस्से की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो क्रोधादि किस विधि से शांत हो सकता है, किस तरीके से नष्ट हो सकता है, उसका अभाव कैसे किया जाता है, विकारों का नाश कैसे किया जाता है, और ये धर्म कैसे प्रकट होता है। फिर इस धर्म के प्रकट होने पर अन्य जो धर्म हैं, तीर्थ क्षेत्र आदि, माला जाप आदि, उपवास आदि, उन क्रियाओं को धर्म क्यों कहा गया है, किस अपेक्षा से कहा गया है, इस सब की चर्चा अपन आगे सत्र में करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। अभी इस चर्चा में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। में जो 30 साल चला जी, तो उसके कितने सालों बाद फिर ये धर्म ग्रंथ लिखे गए थे? बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि तीर्थंकर महावीर ने जो 30 साल तक जो कुछ भी कहा, उसके बाद ये शास्त्र जो लिखे गए वो कब लिखे गए? समोसरण में ही बैठ के ही लिख गए थे हाथों हाथ, या उनके जाने के बाद? जो ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं हमारे पास, वो ये हैं लगभग 500-600 वर्ष के बाद ये लिपिबद्ध की परंपरा शुरू हुई। खास करके धर्षणाचार्य जब हुए, वहाँ से उनको एक श्रुत पंचमी नाम का जो हम पर्व मनाते हैं ग्रंथ लेखन की लिपिबद्ध पद्धति की, वहाँ से शुरुआत हुई है। क्योंकि उससे पहले तो जिनवाणी का एक नाम श्रुत है ना, श्रुत माने सुन के ही हमारा काम चल जाता था। तुमने सुना है क्या? हाँ हमने सुना है। सुना है माने मान लिया, और याद भी रहता था। बुद्धि बल योग्यता भी उतनी उत्कृष्ट थी कि
11 अंग द्वादशांग याद रह जाता था, छह उपसम का ज्ञान इतना विकसित। अब सर्पणी काल में घटते हुए अभी तो हमारा क्या अल्प ज्ञान रह गया है। कहाँ केवल ज्ञान, क्या हमारा ज्ञान। अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान कितना है? ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का ज्ञान कितना? इतना सा केवल ज्ञान के सामने। हम और आपको भी कितना ज्ञान है। आप कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। तो अमेरिका तो आप पूरी तरह से जानते होंगे ना, पूरी अमेरिका के बारे में तो आपको सब जानकारियाँ होंगी ना, कहाँ क्या है कैसा है। निसाब अमेरिका तो बहुत बड़ा है, तो क्लीवलैंड के बारे में तो पूरा पता होगा ना आप सबको। निसाब क्लीवलैंड भी कोई छोटा मोटा थोड़ी है, इतना है। तो आप जिस एरिया में मोहल्ले में रहते हैं वहाँ तो उसकी तो सारी जानकारी होगी आपको। निसाब वो भी बहुत बड़ा। अच्छा, आपका घर तो आपको पूरा पता होगा। आपके घर के बारे में तो सब जानकारी है आपको। पेचकस ढूंढते हैं, मिलता नहीं है, और खुद ही लाए थे, खुद नहीं रखा था। इतनी बुद्धि घट चुकी है। कभी कभी तो जेब में रखा हो याद नहीं। आंख पे चश्मा है, ढूंढते रहते हैं चश्मा कहाँ है मेरा चश्मा। बच्चे ने बोला पापा चश्मा आंख पे। अच्छा बोले ठीक है सॉरी। मतलब बुद्धि इतनी कमजोर बता रहा हूँ। तो हमारा ज्ञान तो ये घटता हुआ ज्ञान है। लेकिन जिनका क्षयोपशम ठीक रहता है, बोल के काम चलता था। हमको लग जाता है कि इसको याद नहीं रहेगा तो इधर आ, लिख के देते हैं उसे, टेक्स्ट करो। क्यों? बाद में हम देख सकते हैं। तुम्हारा बोला हुआ भूल जाते हैं हम। तो आचार्यों ने इसको लगभग लिखना शुरू किया, और उसके बाद तो फिर परंपरा से उनकी टीकाएं होती गईं, उन पे अर्थ लिखे गए, भाषांतर होते गए, विद्वानों ने वचनिकाएं लिखी हैं, और आज भी यथावत ट्रांसलेशन चालू है हर चीज़ के। बस ये है कि हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम था। तीर्थंकर महावीर ने जो भी उपदेश दिया वह वीतरागता के लिए दिया, वीतराग स्वरूप दिया, तो उस परंपरा से शास्त्रों की रचना भी होती गई। तो जो 500 साल बाद लिखे गए, तो इसका मतलब है कि या तो लोग 500 साल जीते होंगे, और या फिर उनकी नॉर्मल परंपरा से श्रुत चलता गया। क्योंकि वो लिखना तो तब पड़ता है ना जब हमको मजबूरी हो जाती है। अगर बिना लिखे काम चलता है तो कौन लिखेगा? लिखा पढ़ी तो कब होती हैं भाई। जब हम व्यापार करते हैं तो हम कह देते हैं हाँ ले लो दे लो। जब 2-4 बार झगड़े हुए तो फिर कहा नहीं पर्ची बना के भेजेगा तो हम सौदा तय करेंगे तेरा। क्योंकि तू तो मना करने लग जाता है, मैंने नहीं लिया था, मैंने दिया, भूल जाता है। तो फिर लेखन पद्धति आई ना। तो ये तो विस्मृति के जवाब में। लेकिन जो उस समय जो वातावरण था, आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आवश्यकता पड़ी तो लिखना शुरू कर दिया। आज आवश्यकता है, इतना नहीं है छह उपसम याद रह जाए। पंचमी के पूर्व से परंपरा शुरू हुई। हाँ। जाकर के इधर सेनाचार्य ने उनको आमंत्रित किया, अन्य संघ से आमंत्रित किया, भूतबली पुष्पदंत आचार्य को उपदेश दिया, फिर उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके बाद तो फिर सैकड़ों हजारों ग्रंथ लिखे गए। पूरे विश्व में सर्वाधिक साहित्य की यदि संपदा किसी दर्शन के पास है तो वो आपका जैन दर्शन है। इतना जाने के बाद भी आज भी ये तो बीच की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हमारी पढ़ाई लिखाई थोड़ी चौपट हो गई। अदरवाइज मंदिर जाने का मतलब ही हमारा था पढ़ाई करना। हम मंदिर में जाके क्या करते थे? पढ़ते थे। मतलब वो एजुकेशन सेंटर था हमारा। तीर्थंकर मंदिर है वहाँ, अलमारियाँ अभी भी आज भी पंचमी में ये गाइडेंस देते हैं कि उस दिन जाकर के उनको निकालो, धूल सब करके उनको सहजो, उनको देख लो, जान लो कि क्या क्या है। आज भी लिपि, उस समय जब कंप्यूटर नहीं होते थे, हाथ से लिख के मल्टीपल कॉपी बना के पूरे देश में आपको शास्त्रों की भेजी जाती थी। सोचो हमारे पूर्वज कितने सिंसियर रहे होंगे इस काम के प्रति। आज तो ये है कि आप चाहें ना, सिर्फ आपको फ़ोन पे ऑर्डर देना है, पैकेट पैक हो जाएंगे और चीज़ें आ जाएंगी। पहले तो एक एक काम करने के लिए किस स्तर की तकलीफ और किस स्तर की समस्याएं थीं। तो भी हमारे हर ग्रंथ की पांडुलिपियाँ, हर ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियाँ आज देश के लगभग सभी पुराने मंदिरों में उपलब्ध है। प्राकृत भाषा संस्कृत से भी पहले की है। हाँ जी, विद्वानों का इसमें थोड़ा सा मतभेद भी है। कितने ही लोग संस्कृत को कहते हैं, कितने ही लोग प्राकृत को कहते हैं। लेकिन जैनाचार्यों की जो परंपरा मिल रही है, पुराने हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो प्राकृत में मिल रहे हैं। टीकाएं जो मिल रही हैं उसके डिटेल वो संस्कृत में मिल रहे हैं। तो इस अनुमान से
कि टीकाएं चूंकि संस्कृत में हैं तो टीकाएं तो बाद में लिखी गई है ना, तो गारंटी से पहले प्राकृत रही होगी। प्राकृत भाषा को जन भाषा कहा जाता था, आम जनता जो भाषा बोलती थी, और जैनाचार्यों ने हमेशा आम जनता की भाषा में बात की है ताकि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि भाषा बंधन हमारे यहाँ नहीं है, जाति बंधन हमारे यहाँ नहीं है, कुल बंधन हमारे यहाँ नहीं है। प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी उपदेश है ना, तो हम उपदेश देने से पहले ये नहीं पूछेंगे आप किस संप्रदाय के हैं, किस जाति के हैं, किस कुल के हैं, किस भाषा के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब जो भाषा चली उस भाषा में जैनाचार्यों ने भाव नहीं बदले, तत्व व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था, वीतरागता वही की वही रही, सिर्फ भाषा बदली। अपभ्रंश क्या है? ये अपभ्रंश माने प्राकृत और संस्कृत जो भाषा चलती थी व्याकरणबद्ध भाषा थी, फिर बीच में एक भाषा ऐसी भी चली जो मिलती जुलती मिक्स भाषा कहना चाहिए उसको, वो प्राकृत के नियरेस्ट ही थी बोलने में देखने में, लेकिन उसका नाम अपभ्रंश। अभी प्राकृत में से कौन सी भाषा? प्राकृत माने यही है जो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सविसाहुड़म, ये प्राकृत भाषा है। नमो अरहद्भ्या नमः, सिद्धेभ्या नमः, आचार्यभ्या, ये संस्कृत भाषा है। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, ये हिंदी भाषा है। तो ये भाव वही चल रहे हैं, पद वही हैं, सिर्फ भाषांतर समय समय पर होते रहते हैं। तो ओरिजिनल नमोकार मंत्र जो है नमो अरिहंता, हाँ, ओरिजिनल जो नमोकार मंत्र है वो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में। दिगंबरों के पास और श्वेतांबरों के पास, दोनों के पास प्राकृत भाषा में, एक की पाली प्राकृत है, एक की सौरसैनी प्राकृत है, इसलिए एक में ना लिखते हैं, एक में ना लिखते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो वो, और ये सब क्षेत्रगत होते थे कि इस एरिया में ये भाषा बहुत चलती है, इस एरिया में ये भाषा ये बहुत चलती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऐसा गूगल नहीं था तो भाव नहीं बदले, पद नहीं बदले हैं। इसलिए जो बात है, जो तत्व है, उसमें कहीं नहीं आया। जो डिफरेंस आपको दिखा देते हैं वो कवर पेज की समझ लो, ऊपर ऊपर। जैसे ये ग्रंथ हाथ में लगा, मैं छपाऊंगा तो मैं अपनी संस्था का लोगो लगा लूँगा के, तो आपको लगेगा ये तो इस संस्था का यार। ग्रंथ तो ग्रंथ है भाई, तत्वासूत्र तो तत्वासूत्र है। कोई भी छपाए, कोई भी कहे, कोई भी सुने, तो तत्वासूत्र का जो माल है वो तीर्थंकर भगवान की वाणी है। और हम कभी कभी अटक जाते हैं, कहाँ से छपाया, कैसा छपाया, किसने छपाया है, फोटो कौन सा लगाया, कौन सा। असली जो माल है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन आजकल तो किसी भी शास्त्र उठाने में उसका ऑथर पब्लिशर भी देखना बहुत जरूरी है कि ऑथेंटिक नहीं। मैं आज जैनाचार्यों की ये विशेषता है, ये जो पॉइंट कहा ना, ये अपने चंद्र अंकल ने बहुत बढ़िया पॉइंट कहा है कि पता नहीं चलता है कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो सही है, गलत है, गाइड है, मिसगाइड है, गड़बड़ नहीं हो जाए, तो इसलिए देखना पड़ता है। आपके लिए जैनाचार्यों ने इतना छोटा सा टूल आपको दे दिया है, कौन सा? वीतरागता। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, उससे आपकी वीतरागता की उत्पत्ति, वृद्धि, पूर्णता हो रही है। माने आप सही सुन रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, सही जान रहे हैं। यदि आपके राग द्वेष बढ़ रहे हैं, संसार बढ़ रहा है, सांसारिक क्रियाएं बढ़ रही हैं, माने कहीं गड़बड़ हो रही है, प्लीज करेक्शन। क्योंकि ये मार्ग जो है जिन शासन, वो संसार का अभाव करके मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। घटता हुआ राग, बढ़ता हुआ राग नहीं है। जब हमने मोक्ष मार्ग में एंट्री ली थी तो इतना राग था, तो अब घट के इतना रहे, घट के इतना रहे, घट के, घटता हुआ राग है, विकार घटता हुआ है, स्वभाव बढ़ता हुआ है। आपके आज के प्रवचन से ऐसा लगता है कुछ कि आपने बोला कि जैसे ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो ये धर्म चला ही जाएगा, वही हो रहा है। आज भी इतने ही लोग हैं और धर्म का अभी पूरा दूसरा ही रूप चल रहा है, विधि में सब फंसे हुए हैं। और इसीलिए एक कारण ऐसा लगता है कि जो आज के यंग जनरेशन है वो मंदिर से दूर हो रही है, क्योंकि हम करते कुछ है और दिखाते कुछ है। तो इसको फैलाने के लिए मुझे ऐसा लगता है, आज यहाँ प्रमुख भी यहाँ बैठे हैं, तो आपका प्रवचन का एक तो अगर वेबकास्ट हो सकता है तो लोगों उससे आए,
और हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं एटलीस्ट कल और एक एक दो दो को बताएं और आए। दूसरे, हम जब भी पूजा करते हैं तो विधि में ही जाते हैं। हम कभी मैंने श्वेतांबर में या अपने दिगंबर में किसी को धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए नहीं देखा है। तो आपने जो कहा कि एक एक पेज पढ़ना चाहिए, अगर उसको हम लोग अमल में उतारें तो उससे काफ़ी नॉलेज आएगा। अब मैं ही जैसे आता हूँ, हर बार हमारी नित्य नियम पूजा होती है, तो कितनी बार मुझे ऐसा होता है कि मैं कविता की जैसे खाली पाठ करके चला जाता हूँ, न उसका कोई अर्थ समझता हूँ, न ये जो अपना इतना अच्छा ज्ञान है वो मिलता है। तो उसको भी थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। खाली ये जो खाली विधि में हम टाइम नहीं, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर चीज़ की अपनी एक अलग उपयोगिता होती है। हम किसी चीज़ का विरोध या निषेध करने की बजाय हम तो अपनी चीज़ की मार्केटिंग डबल कर दें। हम सिर्फ इस बात की बात करें कि हमें शास्त्राभ्यास बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? पहले तो अपने आत्मकल्याण के लिए हमें शास्त्राभ्यास करना है। हम शास्त्राभ्यास करेंगे 2-4 घंटे, हो सकता है आज हमारी जो कंप्लेंट है कि कोई दिखता नहीं है, तो शायद कोई दिखने लग जाए, और वो कोई हम ही हो सकते हैं। और ये हमेशा कंपैरिजन जब करने जाओगे ना, तो आपको हमेशा माइनॉरिटी में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ सीट कम है। प्रॉब्लम दूसरी है, वहाँ सिर्फ रिजर्वेशन जो है ना 608 ही है। बाकी जीवन में प्रशस्त भाव करके ही काम चलना है, देवादि गति में जाना, किसी को अप्रशस्त में ही रहना है। पूजन करना भी अपनी जगह इसलिए उपयोगी है कि समझो जिनको शास्त्राभ्यास की रुचि नहीं है, जिनको शास्त्राभ्यास नहीं समझता है या नहीं हो रहा है, कम से कम उस पूजन मात्र के बहाने 20 साल से एक रूटीन तो चालू है, तो उसमें से 50 पूजन में आते होंगे तो 10 तो 5 तो यहाँ आ गए। अगर ये रूटीन नहीं चालू होता, ये विधियाँ भी नहीं होती, तो ये गुलाब भी कहाँ खिलता फिर। मतलब हम इतने लोग भी नहीं बैठे होते स्वाध्याय में। इसलिए उनकी अपनी उपयोगिता है। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको और पॉलिश करें, हम उसको और ठीक करें। हम जो आपने कहा ना, हम पूजन को कविता की तरह पढ़ जाते हैं, तो अब अपने मन को और एकाग्र करके उसे समझें, या नहीं समझ में आए तो कोई भी एक दूसरे से बात करेंगे, इस पंक्ति का क्या मतलब है, इस पंक्ति का क्या मतलब है। कोई विद्वान आपके यहाँ आए तो उससे पूछें। और आजकल तो सब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, और सब व्हाट्सअप सब चलते रहते हैं, तो हम उस पर चर्चाएँ करें, तो उससे हमारा ज्ञान खिलेगा। असल बात इनके जो कहने नहीं, उनकी प्रेरणा ये है कि नहीं, हाँ, तो बजाय मतलब उसका रिप्लेसमेंट नहीं, स्वाध्याय से आजकल स्वाध्याय सेशन तो होते ही नहीं है। हाँ, बंद हो गए, बंद हो गए। भाई स्वाध्याय सेशन रखो, 10 लक्षण में कम से कम 10 दिन भी स्वाध्याय करो, बैठ करके हर एक धर्म पे चर्चा करो। हम पूजा को रिप्लेस स्वाध्याय से नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्लेस। हाँ, नहीं, रिप्लेस की जरूरत नहीं है। टाइम कंट्रीब्यूशन की है कि हम अपना पूरा ही टाइम एक जगह ना करके थोड़ा थोड़ा बांट देवें। हमने अगर 4 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे पूजा की है तो 2 घंटे स्वाध्याय कर लें। पूजा का ज़्यादा अनुराग है 3 घंटे पूजा कर लें, 1 घंटे स्वाध्याय कर लें। नहीं, और यहाँ अमेरिका में तो महीने में एक बार पूजा होती है, तो एक संडे पूजा है तो एक संडे स्वाध्याय रखो। बिल्कुल कर सकते, संडे स्वाध्याय रखो, करेंगे। अभी जो उन्हें प्रायोरिटी पे कहा है कि जितना संभव हो सके हम उसे सुने, समझें और फिर इस बात पे विचार करें क्या हो सकता है। ये तो देखो मोक्ष मार्ग है। तीर्थंकर महावीर ने जो दीक्षा ली थी, कितने राजाओं के साथ दीक्षा ली थी मालूम है किसी को? एक भी हाँ राजेश भाई बोले एक भी नहीं। तो ये तो काल इतना अब निकृष्ट आ गया कि लोगों ने भगवान का भी साथ देना छोड़ दिया। तो अब आप सोच लो, कर्मों का नाश करना है तो एकला चालो रे। कभी अकेला महसूस मत करो इस मार्ग में, कभी उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है संख्या कम देख के। जैसे मंदिर आते हैं ना पूजा के लिए, मैं तो जनरल बोलता हूँ, तो घर जब वापस जाते हैं लोग पूछते हैं पूजा कैसी हुई, तो अगर 200-250 लोग आए होंगे तो कहेगा आज तो पूजा में मज़ा आ गया साहब, बहुत लोग थे। और समझो 4-5 लोग होंगे, अरे आज तो पूजा ऐसी हुई। तूने पूजा का स्वरूप समझ ही नहीं पाया। पूजा करने आए थे ना, तो पूजा करने के लिए क्या चाहिए था? जिनकी पूजा करनी है तो वो हैं, और जिनको पूजा करनी है वो हैं। बस 2 लोग मिल गए, पूजा हो जाएगी। पूजा भगवान की है, लेकिन वो मुड़ के देखता है, अगर पब्लिक होगी तो उसकी पूजा बढ़िया होगी। तो अब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अकेले भी शास्त्र खोल के बैठ जाएंगे, हम अकेले भी शास्त्र अभ्यास में आगे बढ़ेंगे तो हमारा आत्मार्थ शुरू हो जाएगा।
और भावना तो यही रखें कि पूरा विश्व पढ़े समझे। और सच बात है, जैन शास्त्र जितने ज़्यादा पढ़े जाएंगे, हमारी नई पीढ़ी के पास, जो भाई साहब ने बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात की है, उनका लॉजिक आ जाएंगे। क्योंकि आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने विशेषकर लॉजिक से ही अपनी बात कही है, फोर्सफुली कहीं कुछ नहीं कहा है। ये तो अपन इस सत्र में अपन चलेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि कितने स्नेह और कितने सरल तरीके से धर्म समझाया है। एक सवाल, आपने जो कहा नालंदा विद्यापीठ का ग्रंथों को जलाया गया, वो किसने किया था? शायद खिलजी था। खिलजी ने। तक्षशिला का विनाश किसने किया? देखना पड़ेगा इतिहास में, ये तो इतिहास की बात है, इतिहास में फिर हमारे बाकी कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारा नुकसान बहुत हुआ, फिर भी भाग्य मनाओ कि बचा है। तो अब हम हैं, जो बचा है वो बचा रहे और वो बढ़ जाए। तो हम जिस स्तर पे हैं, हम जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो पहला कंट्रीब्यूशन है हम खुद पढ़ें। हम खुद पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं कि अद्भुत चीज़ है। अब यहाँ से नैमी भाई हैं, सुनीत जी हैं, यहाँ से कुछ लोग तैयार हुए हैं 5 साल का कोर्स करने के लिए, 40 ग्रंथ मंगा के रख लिए हैं। अब ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे पता चलेगा, अभी तो जोश में मंगा लिए हैं, लेकिन इनके चेहरे बता रहे हैं कि ज़रूर पढ़ेंगे। और जब ये पढ़ेंगे तो इन्हें ज़रूर महसूस होगा कि हमें अद्भुत चीज़ थी जो पिछले सालों से हमने मिस की, और वो हमारे काम आएगी। और ये ज्ञान ही है जो आप अगली गति में ले जा सकते हैं। जैसे मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहा हूँ ना, तो थोड़ा भी सामान ज़्यादा होता है, वो कहता था यहीं छोड़ दो, बोले अलाउ नहीं है। तो ऐसे जब परलोक गमन होगा तो ये जो आपने जितना भी म्यूजियम जैसा घर सजाया है ना, इसमें से एक भी सामान उठा के नहीं ले जाने देंगे। और आजकल तो वो और कम करते जा रहे हैं बैगेज, 2 का 1, 1 का 0। हाँ, यहाँ तो कैरी ऑन भी नहीं। हाँ, यहाँ तो चलो ठीक है, $10-20 दे के आप ऐड कर दोगे, परलोक गमन में तो आपको ऐड करने का भी सुविधा नहीं है। ज्ञान आपके साथ जाने वाला है। ये जो प्रश्न है ना, ये परमागम का कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, आप ज्वाइन कर लो। आपकी चले क्या हुआ? किया हुआ तकलीफ वही है ना, क्या? मैं वो होता नहीं, मैंने भी 40 बुक लगा के रखी चल। है, पढ़ी नहीं है। करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, जरूर। चलिए जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। जबरदस्त सांगी जनवाणी माता की। कल शाम का प्रोग्राम भी आज जैसे ही है, तो उस समय